हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि कब है? तो शिवरात्रि है सोमवार की। बहुत ही कहें तो बहुत ही पावन और पुनीत दिन है, क्योंकि बैसाख का महीना है, माधव मास है और सोमवार की है शिवरात्रि। तो बैसाख के महीने में मिट्टी के बर्तन का, ठंडी चीजों का बहुत अधिक महत्व है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दिन भगवान शिव को जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन जरूर से करें, अभिषेक करें शाम के समय। अब पार्थिव जो शिवलिंग है उसका निर्माण कैसे करते हैं तो वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं कि शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं और क्या पूजन विधि है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि के बहुत ही अचूक उपाय। तो आप यह उपाय करके अपने जीवन की परेशानियां खत्म कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह जो उपाय है वो लाभ कराने वाले हैं। तो सोमवार की शिवरात्रि है, बहुत ही पावन पुनीत दिन है। बाबा को एक लोटा जल जरूर से समर्पित करिएगा। अब हमें ये जल कैसा समर्पित करना है? जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं कि हमारे घर में धन ये तो सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन दान बना रहे, बरकत बनी रहे। तो उसके लिए क्या कीजिए कि जो बैसाख के महीने में सभी को पता है कि मिट्टी के बर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक मिट्टी का कलश कर लीजिए बैसाख के महीने में। बैसाख जेठ के गर्मियों के महीने में आप शिव जी को ये ठंडा ठंडा जल समर्पित करेंगे तो बाबा निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। तो आप वह जल रात्रि में भर के रख दीजिए। कई वीडियोज में मैंने बताया कि शिव जी को जो जल हम चढ़ाते हैं या भगवान को आप घर में ही शिव जी का पूजन करते हैं या विष्णु भगवान का करते हैं, भगवान पूजन के लिए जो जल लेते हैं वो रात्रि में ही भरकर रख दीजिए। अभी गर्मियों के महीने चल रहे हैं तो मिट्टी के कलश में भर के आप रात्रि में जल भर दीजिए। इससे आपके जो सारे पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी तरह की आपके घर में समस्या, सारी समस्याओं से आपको निजात मिलता है मात्र यह उपाय एक करने से कि जो पूजा के लिए जल है वो रात्रि में भरकर हमें रखना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जल आपने रात में भर के अच्छे से ढक के रख दिया है। सुबह स्नान करने के बाद, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है तो जो लोग बैसाख स्नान करते हैं तो वो तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान करते हैं, उसके बाद ही कुछ भी चाय वगैरह पीते हैं। लेकिन जो लोग बैसाख महीने का स्नान नहीं करते तो शिवरात्रि को आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए। व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात, व्रत नहीं रखते हैं फिर भी बाबा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। और बाबा ऐसे ही हैं, भोले भंडारी हैं, वो किसी के ऊपर भी कभी भी खुश हो सकते हैं और कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जल लेके जाना, इसमें इत्र डाल के आप शिव जी को जल समर्पित कीजिए। तो आपको ये जो कलश का पानी है अपने तांबे के पात्र में करना है, जिसमें पूजा का सामान लेके जाते हैं। इसमें थोड़ा सा इत्र डाल के शिवरात्रि के दिन जो भी मनो से शिव जी को चढ़ाता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर अपार रूप से बरसती है। अब आपको बता दें कि दूसरा उपाय, ये तो आपने इत्र वाला, जिनको लक्ष्मी की चाहिए इत्र वाला, बाकी जो भी समी पत्र है और पूजन की जो सामग्री है, बेलपत्र है, फूल है, आक का फूल बहुत अधिक महत्व वाला है बैसाख के महीने में, क्योंकि आक के पौधे में बैसाख के महीने से ही फ्लावरिंग आती है, फूलों की शुरुआत होती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में आक का काफी बड़ा पेड़ है, 4-5 साल का पेड़ है, तो उसमें बैसाख के महीने से ही फूल आना शुरुआत होते हैं। और ये एक संयोग ही है, तभी बैसाख के महीने में फूलों का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो बैसाख के महीने में आप गुड़हल के फूल ये जो आक के फूल है, मंदार के फूल है, या तो सफेद आंकड़े के या फिर बैगनी वाला कोई सा भी आक का पौधा है, उसके फूलों से आप माला बनाइए, 108 फूलों से माला बनाइए और बाबा को समर्पित करिए। अपनी कामना बोलकर आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ये मैं अपने कुछ भी समझिए, अब मैंने खुद किया है ना ये उपाय, तो मुझे पता, क्योंकि मैं डेली शाम को बैसाख के महीने में बाबा को
का श्रृंगार इन्हीं फूलों से करती हूँ, क्योंकि ये फूल मेरे घर में काफ़ी रहते हैं, तो एक डलिया फूलों की भर जाती है। और मैंने जिस कामना से यह उपाय किया तो मेरा पूरा हुआ। तो आप लोगों का भी निश्चित रूप से आप जिस भी कामना को लेकर, बीमारी को लेकर, नौकरी को लेकर, संतान को, कोई भी परेशानी उसको लेकर करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शाम के समय आप सुबह भी फूल चढ़ा सकते हैं और शाम को आप श्रृंगार करिए 7 बजे के बाद, जो आपकी कामना है उसको बोलते हुए। तो 2 उपाय हमने आपको बता दिया। अब देखो तीसरा, 108 चावल के दाने। शिवरात्रि को आप 108 आखा चावल के दाने, टूटे ना हो चावल के 5 दाने आप रख लीजिए। बाकी जो भी सामग्री है, जल वगैरह, धूप, चंदन सब ले। एक बात का ध्यान रखें, लोग चंदन शिव जी को लगाते हैं तो ये जो बाजार वाला चंदन, अष्टगंध और ये चंदन लगाते हैं, ठीक है आप लगाते, लेकिन लकड़ी वाला चंदन शिवरात्रि को ध्यान, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। लकड़ी वाला जो मुट्ठी वाला चंदन आता है उसको घिस के आप बाबा को लगाइए। क्योंकि जो बाजार के हैं चंदन वो तो ठीक है, लेकिन जो हम हाथ से घिसते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, थोड़ी सी अपनी मेहनत लगाते हैं तो उसका लाभ अलग ही होता है। हमें बाबा से चाहिए बहुत कुछ, हम बहुत कुछ कामना रखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब ऐसे ही हो जाए। अब दीप आप जलाते हैं, दीपदान करते हैं तो फिर घी बाजार का लेते हैं, तो ध्यान रखें उसमें मिलावट है, उससे आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ रोशनी आपके घर में हो रही है, ये मान लीजिए, मैं ये बता रही हूँ आपको, उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आप जो कामना करते हैं वो होने वाली नहीं है, क्योंकि वो घी है ही नहीं। तब फिर घी कैसे? आप अपने घर में दूध लीजिए, उससे मक्खन जमाइए, दही जमाइए, उसके बाद मक्खन बनाइए, उसका घी बनाइए, उसका दीप जलाएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। ये मैं बता रही हूँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। दूध लेती हूँ, उसकी मलाई जमाती हूँ, उसके बाद घी बनाती हूँ, उसके बाद दिया जलाती हूँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कोई भी पूजा करते हैं तो आधी अधूरी मत कीजिए, पूरी कीजिए, तभी उसका लाभ मिलता है। तो आपको जो आंकड़े के जो फूल हैं उसको शिव जी को चढ़ाना है, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, बेल पत्र का, बेल का जो फल होता है उसका उपाय बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके बाद साल भर नहीं किया जाता है। जो महत्व तो इसका बैसाख के महीने में वो फिर नहीं है। तो बेल पत्र, बेल का जो फल होता है वो ले लीजिए, पहले से आप व्यवस्था करके रख लीजिए। बेल, अभी एक शिवरात्रि और आएगी बैसाख के महीने, मतलब एक त्रयोदशी और आएगी, तो फिर उसको कर सकते हैं या इसको। तो आपको बेल फल चाहिए बेल का, और शिवरात्रि के दिन बाबा को आपको समर्पित कर देना, चाहे तो सुबह के समय कर दें या फिर शाम को कर दें। अब ये वहीं पे हमें छोड़ना नहीं है, वापस लेकर आना है। ये उपाय करना है जिनको पेट का रोग है, पेट की कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, उनको यह उपाय करना है। तो बेल आपने समर्पित किया, अब आपने बेल वापस लाया, अपने घर ला के रख लीजिए। अभी हमें ये बेल ना तो प्रसाद के रूप में लेना है, ना किसी तरह से रख दीजिए। अगले माह जब जेठ की शिवरात्रि आएगी तब आपको यह बेल लेना है और इसको फोड़ना है और खाना है। तो जिनको पेट की समस्या है, पथरी है या कोई भी बीमारी है, तो वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है इस बेल के प्रयोग से। बाबा का चढ़ा हुआ जो बेल का फल होता है उसके प्रयोग से। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।